फॉर्मूला हमने लिख दिया था, डबल एंगल ट्रिपल एंगल, हमने कहा था थोड़ा सा इसको देख कराना, कोऑर्डिनेट वगैरह देखा आप लोगों ने, क्वेश्चन किए इसके, नहीं किए, चलिए ठीक है, बात बंद करो बच्चा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियो क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं, ऑल टी रेशियोज आर व्हाट, सभी टी रेशियो पॉजिटिव होंगे। सेकंड में क्या होगा, केवल साइन और क्या होगा, कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। थर्ड में क्या होगा, टैन और कॉड पॉजिटिव होगा आपका, बाकी सब होंगे नेगेटिव। फोर्थ में आपका क्या होगा भाई, कॉस और सेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, देखो भाई, जब साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कल शायद ये हमने डिस्कस कर दिया था, हम ये करते हैं, जब आपका साइन थीटा क्या है भाई, जब थीटा आपका लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या नेगेटिव आपको आइडिया है ही, ठीक है, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब कॉस भी नेगेटिव होगा, इसमें टैन भी नेगेटिव होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू का 3/5 दिया है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में देखो भाई, ये जो भी थीटा था आपका, इसमें क्या है, ये 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है, तो बेस कितना आ जाएगा 4, कौन से, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ना 4, ये बताया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भैया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ से इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से इसको करते हैं भाई, देखो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू दिस दिया है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगी, 4/5 आएगा, लेकिन कॉस नेगेटिव होता तो यहाँ क्या आएगा, -4/5। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आता है, नेगेटिव आता है, यहां से आएगा 4/5, लेकिन वैल्यू क्या लिखेंगे, -4/5, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, इसको ध्यान रखना, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसलिए माइनस में लिखेंगे, -4/5। हमें निकालना है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इनटू में क्या होता है, कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, -4/5। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया, ये माइनस में आएगा, 24/25, यह आया साइन 2 थीटा। हमें कॉस 2 थीटा चाहिए, तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, -4/5 का स्क्वायर क्या होगा, 16/25 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 32 - 25 कितना आएगा, 7/25। ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू है। tan 2 थीटा की वैल्यू निकालनी, इन्हीं दोनों का क्या होगा, रेशियो होगा भाई, साइन 2 थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस 2 थीटा, रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा, -24 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लिखो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो tan 2 थीटा इक्वल टू होगा, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। निकाल लो भाई, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है, -24/25, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू है 7/25। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, -24/7 आ जाएगा, यही आ जाएगी वैल्यू। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करिए सब लोग, फटाफट। चलो, नोट किया, ठीक। अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा यूनिक है, जाने दो तुम लोग, इसको करो। ये सब कर लोगे, करो। अच्छा, गिवन दैट tan is equal to 1/5 दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan 2a, tan 4a एंड tan 45 - 4a। tan a की वैल्यू दिया है 1/5, अगर tan a की वैल्यू दिया है 1/5, तो जरा बताएं कि और किसकी वैल्यू इसमें आप निकाल सकते हैं। tan a की वैल्यू दी है 1/5, वैल्यू निकालनी है आपको tan 2a की, तो tan 2a इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a। 2 tan a की वैल्यू क्या होगी, 1/5, 1 - 1/5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/25। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया, 2/5, दिस होल अपॉन 25 - 1 कितना होगा, 24/25। ठीक है भाई,
रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 इंटू में 25/24। इसको सॉल्व करेंगे भाई, 5 5 जा कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 12 जा दिस, आंसर कितना आ जाएगा 5/12। अब ये होता है कि tan 4a की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई बताओ, tan 4a की वैल्यू कैसे निकालिएगा बताइए। हाँ हाँ, tan 4a को क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2a लिख सकते हैं आसानी से आप, इसको लिख सकते हैं tan 2 इंटू क्या होगा 2a, तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा 2a। अब जैसे यहाँ tan 2a लिखते थे तो हर जगह a लिखा, 2 tan 2a है तो क्या होगा 2 इंटू 2a है तो हर जगह क्या लिखेंगे 2a, तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा भाई 2 tan 2a दिस होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2a। वैल्यू रख लो, tan 2a की वैल्यू क्या है 5/12, वैल्यू रखते हैं भाई देखो, सो 2 इंटू क्या हो जाएगा 5/12 दिस होल अपॉन 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से, बता दो क्या आंसर आएगा। ये हो जाएगा 10/12, 144 आपका न्यूमरेटर में आएगा, 144 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 119, ये आएगा ना। 12 से 12 को डिवाइड करो कितना होगा भाई 120 अपॉन क्या हो जाएगा 109। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी, tan 45 माइनस 4a, 45 माइनस 4a का निकल जाएगा। कैसे करेंगे, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगा दो, tan a माइनस tan b, tan 45 माइनस tan 4a की वैल्यू निकालो जल्दी से, बताओ क्या आएगा। अरे बेटा a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, tan 45 a माइनस tan 4a, कहाँ चेंज करोगे जब एंगल ही नहीं दिया है, तो लगते एकदम नॉनसेंस वाली बात कर रहे हैं, कुछ भी कहीं भी, अरे कुछ लॉजिक होगा कुछ सोचने का, तू कच्छो बोल दोगे। हो गया ये, tan 45 माइनस लिखो भाई, tan 45 माइनस 4a की वैल्यू निकालनी, tan a माइनस b की वैल्यू निकालो, क्या होगा tan 45 माइनस tan 4a इस होल अपॉन क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b होता है 1 प्लस tan a b, 1 प्लस tan a tan b, tan 45a इंटू tan 4a होगा, tan 45 वैल्यू 1 होती है, tan 4a की वैल्यू आपने निकाली कितनी है भाई 120 अपॉन 119, हो जाएगा 1 प्लस 120 अपॉन 119, 190 दोनों में एलसीएम होगा, इधर इसको माइनस करेंगे -1 अपॉन क्या आ जाएगा 120, 120 जो एलसीएम होगा न्यूमरेटर में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 120 प्लस 119 239, 120 से 120 कैंसिल, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/239, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, वैल्यू इस तरह से निकलेगा। चलो फटाफट, डन, ऐसे आ जाएगी वैल्यू आपकी tan 45 माइनस 4a की। इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो देखिए कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है नीचे जो दिया है उसको कैसे करेंगे, नोट किए इसे। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे देखो, इफ a is an obtuse angle whose sine is 5/13 and b is an acute angle whose tangent is 3/4, without using table find the value of sin 2b tan a minus b। क्वेश्चन नोट करो, इसको करके आओगे आप, लिखो, दिमाग लगाना, लिखिए इसको। अरे फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो, कम से कम सबको मिल जाएगा, बाकी सब में तो एडवांस रहते हो यार तुम लोग।
बेटा हमारी जहाँ खींची जानी थी खींचा गई, अब आपको खींच, हाँ पता है इसको। क्वेश्चन ले लेना, मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, आप लोग उसको करना, मतलब भेज देना भाई, देखो इसको करो, सब लोग ट्राई करना, देखिए किस लेवल पे सोच पा रहे हो तुम लोग। लिख लो जल्दी लिखो भाई, ठीक है, क्वेश्चन करके आना। tan a माइनस बी साइन 2b की वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट देखिए भाई, एक्सप्रेस cos 6 अल्फा इन टर्म्स ऑफ cos 3 अल्फा। cos 6 अल्फा को cos 3 अल्फा के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखिएगा, बोलिए भाई। एक्सप्रेस cos 6 अल्फा इन टर्म्स ऑफ cos 3 अल्फा। cos 6 अल्फा को cos 3 अल्फा के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखिएगा, 2 इंटू 3 अल्फा लिख लेंगे, cos 2 थीटा का फार्मूला लगा दो, और वो भी cos में लगाना है क्योंकि cos चाहिए हमें, यहाँ cos चाहिए ना। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा के प्लेस पे क्या है 3 अल्फा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3 अल्फा माइनस के 1। बस फार्मूले को यूज करना सीखा जा रहा है यहाँ पर। ऐसे tan थीटा को 5 थीटा के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, साइन लिखा है यहाँ tan थीटा, हमें 5 थीटा के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लो, थीटा के बेस पे क्या लिखना है अपने को 5 थीटा, क्या होगा 2 साइन 5 थीटा cos 5 थीटा। ये सब यूज करना आना चाहिए, देख लीजिए अच्छे से। फिर क्या दिया है, tan 8 अल्फा इन टर्म्स ऑफ tan 4 अल्फा, तो क्या लिखेंगे 8 अल्फा को हम, 8 अल्फा को क्या लिख सकते हैं भाई बताओ, tan 8 अल्फा को हम लिख सकते हैं 4 अल्फा के टर्म में tan 2 इंटू 4 अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ भाई। tan 2 इंटू 4 अल्फा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, बस थीटा के प्लेस पे क्या रखना है अपने को 4 अल्फा, क्या रखना है 4 अल्फा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 tan थीटा, मतलब थीटा के प्लेस पे क्या रखना है अपने को 4 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये मुझे बताओ इसका क्या होगा, चलो इसको बताओ आप। cos 2 थीटा को लिखना है इन टर्म्स ऑफ cos 4 थीटा, वाह बेटा वाह। cos 2 थीटा को cos 4 थीटा के टर्म में लिखना है, cos 2 थीटा को cos 4 थीटा के टर्म में लिखना है, बताओ जरा कैसे लिखेंगे आप। हम कह रहे हैं cos 2 थीटा को cos 4 थीटा के टर्म में लिखना है, पहले बड़े एंगल था छोटे में तोड़ना था, अभी छोटे को बड़े में लिखना है, कैसे। हाँ मेरी जान, मैं कह रहा हूँ cos 2 थीटा को cos 4 थीटा में लिखना है, आप बताओ क्या बता रहे हो। cos 2 थीटा को अपने मन से 4 बना लोगे तो, दिया नहीं है तब भी, गजब चमत्कार है भाई, बाबा बस मिले हो क्या किसी। हाँ ऑपरेशन कॉल नेम ही चल रहा है, हाँ ऑपरेशन कॉल नेम ही चल रहा है, उसमें भैया जितने ढोंगी बाबा हैं सब अरेस्ट किए जा रहे हैं, देखना बेटा नंबर। हाँ हाँ अरे बेटा चल, देखो यहाँ देखो देखो, हमने एक फॉर्मेट बताया था आपको याद है कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था 1 प्लस cos 2 थीटा। हमने कहा था अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ क्या आएगा 2 थीटा, तो हमने निकालना है क्या भाई 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस cos 4 थीटा, होगा कि नहीं, एंगल डबल हो जाएगा यहाँ, ये फॉर्मेट बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ पर एंगल डबल हो जाता है, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा का डबल क्या हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा। हमें वैल्यू निकालनी है सिर्फ किसकी cos 2 थीटा की, वैल्यू निकालनी है cos 2 थीटा की, तो यहाँ से क्या होगा cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4 थीटा, तो यहाँ से cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट में 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2,
कितने लोग स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं? कल के लिए रेडी रहना, कल तुम लोगों का टेस्ट कराते हैं। हाँ बेटा, अब छूटेंगे तो डाउट्स हो तो ठीक है, अदरवाइज देखो cos टू थीटा इज cos टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, लिख लो भाई, ये सब कन्वर्जन आनी चाहिए भाई, तभी क्वेश्चन सब बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आपका यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 15 एंड साइन 292 एंड हाफ। निकालो इसकी वैल्यू जरा। हाँ, साइन 15 को क्या लिख सकते हो आप? साइन 15 डिग्री का मतलब क्या होगा? 1 माइनस कॉस 30 डिग्री अपॉन में क्या होगा 2। ऐसा क्यों लिख लिए? क्योंकि हम जानते हैं साइन a बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है भाई? रूट में 1 माइनस कॉस a अपॉन 2। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? रूट 3 अपॉन 2, दिस होल अपॉन 2 है, तो रूट में आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 2√2। सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करिए इसको। हाँ, कभी भी हो सकता है, सरप्राइज से हुआ करेंगे। जो पढ़ाते चले, जो पढ़ाते चले उसको डेली बाई डेली प्रिपेयर करो। अब वीक में कम से कम तुम लोगों की 1-2 टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। तुम लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, उसको ओके करने के लिए करना पड़ेगा। एक आध 2 बार रिजल्ट खराब आएगा तो पेरेंट्स को भी बुलाना पड़ेगा ना, ये जो दिक्कत चल रही है उसको देखना पड़ेगा, तभी जाकर सब बैलेंस होगा। हाँ हाँ हाँ, देख बेटा, अब इसको सॉल्व कर लोगे। इसको रूट के बाहर निकालना हो तो क्या करना चाहिए? हाँ करो, रेशनलाइज क्या आएगा? क्या क्या करो, वो भी तो देखूं मैं। अरे सर ये आ जाएगा सर, रूट में 2√2 माइनस रूट 6 अपॉन 2, रूट में 2√2 माइनस रूट 6 अपॉन 2। मतलब ही क्या निकला फिर? हाँ मतलब ही क्या निकला फिर? सर, नीचे का रूट हट जाएगा। मतलब रूट 2 से तुमने क्या किया? इसको रेशनलाइज किया है। रूट 2 से रेशनलाइज किया, भैया आ गया 2√2 माइनस रूट 6, दिस होल अपॉन कितना आ गया 4। हाँ, ये लिख दिया आपने 2√2 माइनस रूट में 6, दिस होल अपॉन क्या लिख दिया आपने 2। बस यही किए। बहुत अच्छे बेटा, बधाई हो तुम्हें, इससे बड़ा गधागिरी कोई नहीं कर सकता। अरे रूट के बाहर वैल्यू तो निकाल इसकी। साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, याद है तुम्हें? साइन 15 की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस होगा कि माइनस होगा बच्चा? साइन 45 वैल्यू क्या होती है? साइन 15 की वैल्यू क्या होती है? अरे 45 माइनस 30 करोगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या था? √3 माइनस 1 अपॉन क्या था? अब इक्वेशंस बना के सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो सोच लो किस लेवल पे चल रहे हो, लेकिन उड़ रहे हो बहुत। हाँ, यही होमवर्क है।
दिमाग लगाओ, यही दिमाग लगाओ। जब तक तुम लोगों का होश ठिकाने नहीं आएगा तब तक तुम पढ़ नहीं पाओगे सही, क्योंकि अभी 9th-10th वाले मिजाज में हो। मैं बार बार कह रहा हूँ जल्दी ट्रैक पे आओ, बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा, फिर संभल के भी नहीं संभल पाओगे। ये लाना है, आप समझ लो, टिकलम सेट करना, मुझे बताना। अब लिखो, चलो इसे सॉल्व करो। ये वैल्यू देखो भाई, साइन 2a, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी और सी इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखो, ए बी सी में राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, सी पे है। हाँ ये क्वेश्चन ही अलग अलग पार्ट है, अलग अलग चीजें प्रूफ करनी है। एंगल ए के जो सामने वाली साइड होती है उसको ए लेते हैं, एंगल बी के जो सामने वाली साइड होगी इसको बी लेंगे, एंगल सी के जो सामने वाली साइड होगी इसको सी लेंगे। ठीक है भाई, हमें प्रूफ करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में कि साइन 2a इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 2ab अपॉन सी स्क्वायर। चलो जल्दी से कर लो भाई। अरे सीधे से दिख रहा है, साइन ए की वैल्यू क्या होगी इसमें बताओ, और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। अरे सीधा दिख रहा है, साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, और बेस क्या होगा। अगर एंगल हम यहां ले रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो क्या होता है, ए अपॉन सी हो जाएगा। यहाँ कॉस ए की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन सी हो जाएगा, हो जाएगा बी अपॉन सी। ठीक है, तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या है, ए बाई सी। कॉस ए की वैल्यू क्या है भाई, बी बाई सी। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2ab अपॉन सी स्क्वायर, 2ab अपॉन सी स्क्वायर, 2ab अपॉन क्या आएगा, सी स्क्वायर। इसी तरह से cos 2a को भी प्रूव कर लेंगे, साइन a बाई 2 को भी कर लेंगे, cos a बाई 2 को हो जाएगा, सबकी वैल्यू निकल जाएगी। सही है ना, देख लो भाई। क्या लिख ले भाई, लिख ले, लिखा इसको। a बाई 2 को कैसे प्रूव करेंगे बताओ, ये लास्ट वाला, चलो ये लास्ट वाली की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये cos a बाई 2 की वैल्यू क्या है भाई, रूट में c प्लस बी बाई 2c, ये कैसे निकालेंगे आप। cos a बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, रूट में 1 प्लस कॉस ए बाई, करो भाई, cos a की वैल्यू क्या है, रख लो, 1 प्लस बी बाई सी, अपॉन में क्या है 2, सी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्या आएगा, रूट में b प्लस सी, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, सीधे वैल्यू आ गई, सीधे वैल्यू आ जाएगी, जल्दी करो। हाँ जब याद किया जाएगा तो सब कुछ दिखा जाएगा। ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, हाँ बस 2 मिनट।
ऐसा लगता है जैसे तुम लोग सटर से कोई पूछ कर रहा होता है, जल्दी से चले आते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही जरूरी है। लिखा इसको, लिखा, नोट किया। अब ऐसे इसे 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 कैसे कीजिएगा बताओ। cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5 दिया है, cos बीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एज्यूमिंग अल्फा एंड बीटा टू बी एक्यूट एंगल्स। मतलब एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, लेस देन 90 है, लेस देन क्या है 90 है। तो क्या निकलेगा ये देखो भाई, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दिया है भाई। कैसे कीजिएगा बताओ, कैसे होगा, आओ आओ, कैसे होगा बताओ। बहुत दर्द हो रहा है, चल एकदम तुम्हारा बेटा, हाँ इसकी जरूरत ही नहीं है, टेंशन न लो, मैं समझ रहा हूँ सब। लेकिन तुम बस ये जान लो कि तुम्हारी हरकतें तुम्हें आउट ऑफ ट्रैक कर रही हैं। बहुत जल्दी तुम किनारे लग जाओगे जिस स्थिति में चल रहे हो। माइंडसेट चेंज करो, नहीं तो जल्दी ही बर्बादी के किनारे आ जाओगे। ये मिजाज, ये लहजा तुम्हें बहुत कुछ सीखने से पीछे कर देगा। बाकी तुम्हारी इच्छा, हमारा काम बस बताना है। cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को कैसे कीजिएगा, या तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लो। cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये होगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होगा। cos अल्फा की वैल्यू दी है भाई, कितने है, cos अल्फा की वैल्यू क्या है 3/5। cos बीटा की वैल्यू क्या है भाई 4/5 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अगर cos अल्फा की वैल्यू 3/5 है तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी 4/5। cos बीटा की वैल्यू 4/5 है तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी 3/5। तो आ जाएगा 12/25, ये भी हो जाएगा 12/25। ऐड कर लेंगे दोनों को, आ जाएगा 24/25। यह आ गया cos अल्फा माइनस बीटा। cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या है फॉर्मूला इसका, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या है भाई, ये होगा रूट में 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा दिस होल अपॉन क्या होगा भाई 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1 प्लस ये है 24/25 दिस होल अपॉन 2। अब इसे तो कर ही लोगे आप लोग, क्या आंसर आएगा जल्दी से बता दो। वैल्यू क्या आएगी ये 25 एलसीएम करेंगे क्या आएगा 49/50। 49/50 हो गया, 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 7, 50 का मतलब क्या हो गया 5√2, 7/5√2 हो जाएगा। ठीक है भैया, आइडिया हो ही गया आप कैसे क्वेश्चन करना है। ऑलमोस्ट ये मानकर चल रही कि ये चैप्टर आपका क्या हो गया ठीक। अब इसके बाद जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ने होंगे आप बता दीजिएगा, वही स्टार्ट कर लेंगे।